पीते हैं, शराब पीते हैं। राधे श्याम महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में आई एक मैया जी ने अपनी पति के महाराज जी के सामने बहुत ही ज्यादा शिकायतें बताई और मैया जी ने अपनी पति के सारे पोल खोलकर महाराज जी को पूरी सच्चाई बताई। इसके बाद महाराज जी मैया जी के पति को बहुत ही सुंदर ही तरीके से समझाया है। आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर देखें। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं तो आपका धन्यवाद करने आई हूँ। किस बात का? गुरुजी मैं तो बहुत बीमार रहती थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। क्यों, कैसे ठीक हो गई? मैं भागवत सुनते ही सुनते ठीक हो गई। बिल्कुल, भगवान कृपा बनाए रखें। भागवत सुनने वाला हर प्रकार के जो भगवान की शरण में है वो दैहिक दैविक और भौतिक दुखों से बच जाता है। हर दुख से भगवान उसे बचाते हैं। गुरुजी मेरे पति ना दारू बहुत पीते हैं, शराब पीते हैं। बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। राधे, कैसे हैं आप? ठीक है गुरुजी। तो क्या शराब रोज पीते हो कि कभी कभी? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कितने पी जाते हो? 2 पैक। 2 पैक। बेटा है आपका? हाँ है। तो अगली बार से आप 1 पैक बेटे को पिलाया करो, 1 पैक आप पिया करो। छोड़ देंगे गुरुजी। हैं? छोड़ देंगे गुरुजी। नहीं, क्यों छोड़ना? 1-1 पैक बांट के बाप बेटे दोनों बैठ के पियो। क्या दिक्कत क्या है? बेटे को पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? थोड़े से खाओ उसको भी। बड़ा हो के आप शराबी हो तो वो महा शराबी भी तो बने, बाप का नाम रोशन करेगा। नहीं गुरुजी, छोड़ देंगे। हैं? छोड़ दूंगा गुरुजी। कब से? और आपका आशीर्वाद हो जाए तो छोड़ दूंगा। छोड़ दो, वरना बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदार आप होंगे। फिर यदि बच्चे गलत राह पर, बाप गलत है तो बेटा गलत ही रहेगा। गुरुजी जब बहुत बोतल लेके आते हैं कैंटीन से, 12-12, 6-6 बोतल ले आते हैं, पूरे दिन पीते हैं, डेली पीते हैं गुरुजी। फिर बच्चे पिएंगे, फिर कौन जिम्मेदार है? अभी कितना बड़ा बेटा? बच्चे की शादी हो गई तो उनकी तो वो भी पीता है? ये बोलते हैं कि दारू लेके क्यों नहीं आते मेरे लिए। अच्छा, उससे भी मंगाते हैं? बच्चे नहीं लेके आते बच्चे, लेकिन बात कराओ। मैं उनसे कहाँ मंगाता हूँ। तो आप भी क्यों लाके पियो? शराब पीना अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है गुरुजी। हाँ? नहीं। फिर क्यों पीते हो? पैसे हैं आपके पास तो शराब में क्यों खर्च करना? आप अपने पैसे से किसी भूखे को भोजन कराओ, जरूरतमंदों की जरूरत है, ये पुण्य मिलेगा। शराब पी के सुअर की तरह यहाँ पड़े रहोगे गंदी नालियों में, कुछ पुण्य बनेगा तो यहाँ भी सुखी रहोगे, वहाँ भी सुखी रहोगे। समय निकाल कर भगवान की कथाएं सुनो, भगवान नाम का जाप करो। ये मनुष्य का शरीर बहुत कठिन है, आपको सहज में मिला है तो आप नशे में बर्बाद कर रहे हैं। इसे यूं ही न गवाइए। भगवान का शरीर दिया हुआ बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योनियां पार करने के बाद एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। करोड़ों जन्म, करोड़ों वर्ष लगने के बाद तब जाकर मिलता है और आप यूं ही गवा रहे हैं। भगवान में लगिए, भगवान का नाम जप करिए, अब अपना लोक परलोक सवारिए। ठीक है गुरुजी। तो प्रॉमिस कीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे। वचन दीजिए। नहीं पिएंगे। क्या नाम है आपका? शीशपाल। शीश। शीशपाल। शीश बाग। शीशपाल। शीशपाल। आशीष। शेषपाल जी। शेषपाल। हाँ। बोलो, हे प्रभु, हे प्रभु, आज मैं शेषपाल शेषपाल प्रतिज्ञा करता हूँ प्रतिज्ञा करता हूँ आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। शराब नहीं पीऊंगा। हे प्रभु, मेरे वचन की रक्षा कीजिए। अब नहीं पीना, प्रतिज्ञा कर ली आपने। ठीक है। मांस खाते हो? मांस खाते हो? क्या खाना पसंद करते हो? मछली, बकरा, बकरी, हाथी, घोड़ा, क्या खाते हो? अच्छा बताओ। कभी महीना खाना खाते हैं सर। तो क्या खाते हैं वही तो पूछ रहे हैं। चिकन वगैरह, मुर्गा है ना। तो किसी की हत्या आप करवा लेते हैं अपने स्वाद के लिए, सही है? पाप नहीं लगेगा आपको? आप किसी को मारें, अच्छा आपका कोई हाथ काट के खा ले, यदि मैं कहूं कि आप अपनी एक उंगली दे दो काट के, मैं पका के उसको जो खाने वाले मांस उनको दे दूं, तो आप दे दोगे? आपकी एक उंगली पका के
किसी मांसाहारी को दिया जाए तो आप तैयार हो जाएंगे अपनी उंगली देने के लिए? उत्तर दीजिए। क्या आप अपनी उंगली दे सकते हैं? नहीं सर। हाथ दे सकते हैं? नहीं। तो आप किसी का शरीर क्यों छीन लेते हैं? किसी का जीवन क्यों छीन लेते हैं? किसी की जिंदगी क्यों छीन लेते हैं? अपने स्वाद के लिए। क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? इसलिए आप ही बताओ अपनी अंतरात्मा से पूछकर, अपने से पूछ करके, क्या मांस खाना, किसी की हत्या कर देना सही है? सही तो नहीं है गुरुजी। तो क्यों गलत काम करते हो? जब कह रहे हो कि गलत है तो क्यों करते हो? मांस कोई खाने की चीज है। शेर खाए, बिल्ली खाए, कुत्ता खाए तो खाए, आप तो इंसान हो। कुत्ते के अंदर दया नहीं है, शेर के अंदर दया नहीं है, चीते के अंदर दया नहीं है, पर आप इंसान हो। आपके अंदर दया है कि नहीं? हाँ या ना? है सर। तो क्यों नहीं करते उन जीवों पर दया? जीवों पर दया क्यों नहीं करते? तो मांस खाओगे अब या नहीं? छोड़ देंगे गुरुजी। अब ना खाना ठीक है। मांस। ठीक है। किसी की हत्या करना बिल्कुल गलत है, ठीक है? ठीक। हम भारतीय हैं, हम तो चींटी को भी दाना डालते हैं। ये संस्कृति आपकी दादी अम्मा, आपकी माँ चिड़ियों को दाना, कुत्ते को रोटी निकालती थी कि नहीं? डालती थी। हैं? डालती थी। तो आपने उनसे क्या सीखा है? आपकी अम्मा चींटी को पेट भरती थी चींटी का, पर आप जिंदगी छीन रहे हैं मुर्गी की और मुर्गे की अपने स्वाद के लिए। अच्छा है ये? अच्छा, मुर्गी को दर्द होता होगा कि नहीं जब उसे पंख नोचे जाते हैं, फाड़ा जाता है मांस? दर्द होता है। होता है। होता है। होता है। दर्द तो सभी के है। तो फिर उसके दर्द को देखकर आपको दर्द क्यों नहीं होता? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। फिर आप अब ना खाइएगा, प्रॉमिस कीजिए। ठीक है। अब ना खाइएगा। ठीक है, प्रॉमिस कर। खुश रहिए। गुरुजी जी। ये ना गाली बहुत बकते हैं, कौन? भगवान को भी गाली दे देते हैं। अरे फिर बात करा। आपकी पत्नी आपका भला चाहती हैं। आप ये सोचो कि आपकी पत्नी कितनी अच्छी है कि हर बुराई से बचा के वो आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हैं और भगवान की ओर मोड़ना चाहती हैं। क्या गलत कर रही हैं? भगवान को गाली क्यों देते हो? अच्छा ये बताओ। अरे ये पीछे पड़ जाती है, बोला आप भी गुरु दीक्षा ले लो, आप भी गुरु दीक्षा ले लो, मैं ले लेंगे अभी। अच्छा, तो आपकी पत्नी कह रही है कि मांस छोड़ दो, शराब छोड़ दो, एक अच्छे इंसान बनो, तो क्या गलत कह रही है आपकी पत्नी? कह तो सही रही है। फिर क्यों नहीं मानते? पत्नियों की बात ना मानने का ही केवल काम है। कभी अच्छी बात है तो मान भी लो, पत्नी की बात यदि अच्छी है तो मान लो, अच्छी नहीं है तो ठीक है मत मानो, पर वो तो अच्छी बात है ना। आपका दोस्त आपको मांस खिलाए, शराब पिलाए, आप उसे दोस्त कहते हो और आप उसे अच्छा कहते हो जो आपको गलत राह दिखा रहा है, और जो आपकी पत्नी सही राह दिखा रही है आप उसे गलत मान रहे हैं। आपकी पत्नी आपकी सबसे बड़ी शुभ चिंतक है। देखो हम तो आपको समझाएंगे, आप यहाँ से जाएंगे, इसके बाद आप मांस खाओ ना खाओ, शराब पियो ना पियो, वो तो आप जो करना होगा आप करेंगे, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं आपको सही राह बताऊं, और ये आपको केवल यहाँ इसलिए लाई हैं कि आप सही राह पर चलें। इससे आपका कल्याण है, आपका कल्याण है। संसार में जब हम मरेंगे, यहाँ से जाएंगे, तो ना पत्नी साथ जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना तुम्हारे शराबी दोस्त जाएंगे। आपका अच्छा बुरा पाप पुण्य आपके साथ जाएगा। इसलिए कुछ अच्छे काम कर लो भैया। भगवान को गाली मत दिया करो, हमें गाली दे दिया करो जब भगवान को गाली देने का मन हो तो। नहीं गुरुजी, किसी बार क्यों? भगवान को क्यों देना? फिर पत्नी अच्छा कहती है, भगवान की भक्ति करना चाहिए कि नहीं? अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया? पहले ये बताओ। भगवान ने सब कुछ दिया है। क्या क्या? गिनाओ दो चीजें। क्या क्या? भगवान ने सब कुछ दिया है। हाँ सब कुछ में दो चीजें गिनाओ। दो। भगवान ने जन्म दिया है। अच्छा ठीक है। और उसमें खाने के लिए अनाज भी दिया है, भगवान की देन है सब। तो फिर मांस क्यों खाते हो जब अनाज दिया भगवान ने?
सुनो, भगवान ने सबसे बड़ी चीज क्या दी आपको? आपको भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया है ना। अब इस शरीर को पाकर जिसने शरीर दिया है, कम से कम उनका धन्यवाद करो कि हे विधाता सवेरे जागो तो हाथ जोड़कर कहो, हे प्रभु हम आपके ऋणी हैं, आपका धन्यवाद कि आपने हमें 84 के चक्कर से निकालकर ये सुंदर सा मानव देह दे दिया। अब प्रभु इस शरीर से केवल अच्छे कार्य होते रहें, कोई बुरा कार्य ना हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। आप बिल्कुल कोई भी गलत काम ना करिएगा और रोज कथा सुना करिए। ठीक, खुश रहिए। गुरु जी कहते हैं कि तू पूजा कर करके मर जाएगी, ऐसे बोलते, भजन कर करके मर जाएगी तू। तो पूजा ना करने वाला नहीं मरेगा क्या? फिर बात करो एक बार और। अच्छा ये बताओ ये बताओ, पूजा ना करने वाला नहीं मरेगा, अमर हो जाएगा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है गुरुजी। अच्छा ये बताओ, जो पूजा नहीं करते वो अमर हैं, वो नहीं मरेंगे क्या? अरे कोई बात हो गई, उसी पे गुस्सा कर दिया होगा इसको। चलो अब नहीं करना। हाँ ठीक है, ये आपके भक्त बहुत है गुरुजी। ठीक है, खुश रहिए। 2-2.5 घंटा पूजा करती है लड्डू गोपाल के, कम से कम 2-2.5 घंटा सुबह, 2-2.5 घंटा शाम को। अच्छा आपकी सेवा करती हैं कि नहीं ये? नहीं मेरी तो करती है। फिर ठीक है। आपकी बात मानती है कि नहीं? मानती है गुरुजी। तो जब वो आपकी बात मानती है, थोड़ी आप भी मान लो सरकार ठीक है की बात। ठीक है, आशीर्वाद दे दो गुरुजी। आओ आशीर्वाद, खुश रहो।